Welcome to my channel Tech Mechanical and Electrical. CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम IIP का तरफ से फाइनली ITI पास और डिप्लोमा पास स्टूडेंट के लिए टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आ गया है। ये ऑल ओवर इंडिया परमानेंट जॉब है जिसका एडवर्टाइज नंबर 06/2023। CSIR का बहुत सारा यूनिट है, मोर देन 40 यूनिट है। इसका अलग अलग यूनिट का तरफ से अलग अलग वैकेंसी आता है। इससे पहले भी बहुत सारा यूनिट का वैकेंसी आया है जिसका नोटिफिकेशन मैं यूट्यूब पर दिया था। और एक नया यूनिट का तरफ से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम का तरफ से जिसका देखिए ऑफिस उत्तराखंड देहरादून में है, इसका तरफ से अभी रिक्रूटमेंट आया है जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 अक्टूबर 2023 शुरू हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का लास्ट डेट 9 नवंबर 2023। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद सभी एप्लीकेशन फॉर्म का साथ डॉक्यूमेंट्स आपको हार्ड कॉपी भेजना पड़ता है जिसका लास्ट डेट 19 नवंबर 2023। तो 19 नवंबर 2023 का 3 से पहले आपको डॉक्यूमेंट्स भी भेजना पड़ेगा इसका हेडक्वार्टर में। वो भी एड्रेस मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देख लेते टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप 3। इसके लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 24, अनरिजर्व में 11 पोस्ट, SC में 4 पोस्ट, ST 2, OBC 5, EWS में 2 सीट रिजर्व है। इसमें देखिए पे लेवल एज पर 7 CPC आपका पे लेवल 6 रहेगा। बेसिक पे आपका 35,400 और पे स्केल आपका 35,400 से 1,12,400 रुपीज़। आपको हर महीना अप्रॉक्सीमेट 59,196 रुपीज़ मिलने वाला है। अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट के लिए फॉर्म फिलअप करने का अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है। टेक्नीशियन जैसे टेक्निकल असिस्टेंट में डिप्लोमा स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, वैसे टेक्नीशियन में ITI पर स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ITI पर स्टूडेंट के लिए टोटल सभी ट्रेड को मिला के टोटल 27 पोस्ट है। अनरिजर्व में 13, SC में 5, ST में 1, OBC में 4, EWS 3, PWD HH हियरिंग जो हैंडीकैप है उसके लिए 1 सीट इसमें रिजर्व है। पे लेवल 2 आपका बेसिक रहेगा 19,900 और आपका पे स्केल 19,900 से 63,200। आपका अप्रॉक्सीमेट सैलरी हाथ में मिलेगा 33,118 रुपीज़। और अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट के लिए अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है। SC ST स्टूडेंट को 5 साल का और OBC स्टूडेंट को 3 साल का रिलैक्सेशन इसका बाद मिल जाता है। इसका बाद आपको तो टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन में टोटल कितना पोस्ट पता चल गया। अभी जो आपका ब्रांच वाइज है, ट्रेड वाइज कितना वैकेंसी है इसका बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए आपको पोस्ट कोड, एरिया और नंबर ऑफ पोस्ट मिलेगा। इसके बाद पोस्ट का नाम मिलेगा और एज लिमिट सभी टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन सभी के लिए अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है। वो अनरिजर्व कैटेगरी का मैं बात कर रहा हूँ। और मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं इसमें आपको बताया है। देख लीजिए सबसे पहले पोस्ट कोड AFLAD 1। मैकेनिकल के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4, अनरिजर्व में 2, ST में 1 और OBC में 1 सीट है। इसके लिए मैकेनिकल इन डिप्लोमा इंजीनियरिंग से आपका 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। अदरवाइज 2 ईयर्स फुल टाइम ड्यूरेशन का आपका लेटरल एडमिशन से भी डिप्लोमा है। और आपका दोनों में 60% मार्क्स होना कंपलसरी है। और इसका साथ 2 साल का एक्सपीरियंस इस फील्ड से होना चाहिए। मतलब अगर आपका पास 2 साल का या 3 साल का डिप्लोमा है, उसमें अगर 60% मार्क्स है प्लस आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी इस फील्ड में रहना पड़ेगा, मैकेनिकल एरिया में आपका रहना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टोटल 1 सीट है अनरिजर्व कैटेगरी में और सिविल के लिए 1 सीट है SC कैटेगरी में। क्वालिफिकेशन सभी टेक्निकल असिस्टेंट का सेम है। डिप्लोमा 3 साल 2 साल दोनों एलिजिबल है। 60% मार्क्स होना चाहिए प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नीचे आ जाते हैं, देखिए केमिकल के लिए 5 सीट है। इसका बाद केमिकल साइंस के लिए 11 सीट है, सबसे ज़्यादा इसमें सीट है। इसके लिए BSc और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स आपका होना चाहिए और इसके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका बाद देख लेते हैं जैसे माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी, इसके लिए आपका 1 सीट है। इसके लिए BSc या इक्विवेलेंट आपका डिग्री होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साइंस कम्युनिकेशन एंड डिसमिनेशन डायरेक्टोरेट SCDD, इसके लिए आपका BSc और इक्विवेलेंट 60% मार्क्स होना चाहिए और 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना कंपलसरी। इसके बाद टेक्नीशियन मतलब ITI स्टूडेंट के लिए देखें पोस्ट कोड CHEM 3। केमिकल साइंस के लिए टोटल 8 सीट है। अनरिजर्व में 5, OBC में 1, SC में 1, EWS में 1। इसके लिए आपका
टेंथ में देखिए एसएससी या टेंथ स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट विथ साइंस सब्जेक्ट विथ मिनिमम 55% मार्क्स, मतलब टेंथ में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए और टेंथ में आपका साइंस सब्जेक्ट भी रहना कंपलसरी है। और आईटीआई सर्टिफिकेट एससीबीटी एनसीबीटी दोनों चलेगा। अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट या लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट ट्रेड इसमें एलिजिबल है। ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप देखिए टेंथ पास होना पड़ेगा, उसमें आपका साइंस सब्जेक्ट रहना है और टेंथ में 50% मार्क्स होना चाहिए। अदरवाइज उसी ट्रेड में आपका 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस एज एन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होना चाहिए, मतलब 2 साल का अगर आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है या 3 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपका ट्रेड तो सेम दिया है, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट या लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट। अदरवाइज ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है। तो आप देखिए टेंथ में आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और टेंथ में टोटल आपका 55% एवरेज मार्क्स होना चाहिए और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस अगर चाहिए तो आपका 3 साल का होना चाहिए, अगर अप्रेंटिसशिप है तो 2 साल का या 3 साल का अप्रेंटिसशिप भी चलेगा, 1 साल का अप्रेंटिसशिप नहीं चलेगा। ठीक है, तो यही आपको बताया जा रहा है। और एक्सपीरियंस कहाँ से होना चाहिए, किसी भी आपका मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस बॉडी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट और यूनियन टेरिटरी। टर्नर में देखिए एक ही सीट है, वो भी एससी कैटेगरी में है। टेक्नीशियन में देखिए आपका एज लिमिट 28 साल दिया है और सभी टेक्नीशियन पोस्ट का जो क्वालिफिकेशन है आप सुन लीजिए, सभी टेक्नीशियन पोस्ट का क्वालिफिकेशन सेम है। टेंथ में आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, टेंथ का एवरेज मार्क्स 55% होना चाहिए। आईटी सर्टिफिकेट एनसीबीटी एससीबीटी दोनों एलिजिबल है। ये नहीं है तो आपका टेंथ में साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, 55% मार्क्स होना चाहिए, प्लस आपका 2 साल से ज़्यादा या 2 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होना चाहिए। ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो टेंथ में आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, टेंथ में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए और अगर 3 साल का उसी ट्रेड में एक्सपीरियंस है तब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ग्लास ब्लोइंग के लिए एक सीट है। इसके बाद प्लम्बिंग के लिए आप देखिए एक सीट है, एसी बैकलॉग के लिए, कारपेंटरी के लिए एक सीट है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग आरएसी के लिए एक सीट है ईडब्ल्यूएस में, वेल्डर के लिए एक सीट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी के लिए सेम, सिविल इंजीनियरिंग मैसन के लिए एक सीट है ईडब्ल्यूएस में, फिटर के लिए टोटल 3 सीट है, अनरिजर्व में एक, ओबीसी में एक, एसटी में एक। इसके बाद डीजल मैकेनिक ओबीसी के लिए एक सीट है, मोटर मैकेनिक इसमें आपका 2 सीट है, ओबीसी में एक और अनरिजर्व में एक। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 सीट है, अनरिजर्व में और एससी में एक सीट है। ठीक है, इसके बाद लाइब्रेरी के लिए एक सीट है। इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 2 सीट है, बॉयलर अटेंडेंट के लिए एक सीट है। इसके बाद आते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। देखिए इसमें आपको बताया जा रहा है जितना भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसका बेसिस पे आपको सबसे पहले ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट पर बुलाया जाएगा। उसमें आप अगर क्वालिफाई होते हैं उसके बाद आपको ओएमआर या कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन आपका हो सकता है, जिसमें आपका टोटल 3 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। अगर आप CSIR का PVSR पेपर देखना चाहते हैं तो कहीं पे भी आपको ऑफिशियल पेपर का वीडियो नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा यूट्यूब चैनल में आपको ऑफिशियल पेपर का वीडियो मिल जाएगा। आप लोग जाके CSIR का PVSR पेपर का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें पेपर 2 और पेपर 3 का जो मार्क्स होगा उसमें आपका मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स टू बी डिटरमाइंड इन पेपर 1। तो इसमें देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपको दिया है, आपको OMR या CBT हो सकता है, अभी से आपको बताया जा रहा है। इसमें आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन बनेगा और स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन डिप्लोमा जो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा या ग्रेजुएशन लेवल का आपका होगा, जिसका डिप्लोमा क्वालिफिकेशन है उसका डिप्लोमा से क्वेश्चन होगा, जिसका ग्रेजुएशन लेवल का क्वालिफिकेशन है उसका ग्रेजुएशन लेवल से होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होगा, टाइम इसके लिए 3 घंटा दिया जाएगा। पेपर 1 में देखिए आपका टाइम एलोटेड कितना दिया जा रहा है, 1 घंटा दिया जा रहा है। उसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट 50 क्वेश्चन रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स रहेगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट एटसेट्रा रहेगा। पेपर 2 टाइम एलोटेड इसके लिए 30 मिनट्स आपका दिया जाता है। इसमें जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन रहता है और एक एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स 75 आपको इसमें मैक्सिमम मार्क्स होता है और इसमें 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, मतलब एक आंसर गलत करने पर आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में 25 क्वेश्चन रहेगा, एक एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स, मतलब मैक्सिमम आपका 75 मार्क्स रहेगा। इसमें भी एक गलत आंसर के लिए आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। पेपर 3 के लिए आपका 1.5 घंटा टाइम मिलता है। कॉन्सर्न सब्जेक्ट मतलब अपना ही ब्रांच से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स, मतलब मैक्सिमम आपका 300 नंबर का पेपर होगा और इसके लिए एक गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। इसके बाद टेक्नीशियन के लिए देखिए OMR या CBT एग्जाम होगा और इसमें आपका क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में बनेगा और आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन 10th प्लस ITI या 12th स्टैंडर्ड का पूछेगा। तो जिसका
एक्चुअली 10th प्लस ITI का क्वालिफिकेशन है, तो उसको 10th प्लस ITI से क्वेश्चन पूछेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेगा और 2.5 घंटा आपको टाइम मिलेगा। इसमें देखिए टाइम पेपर 1 में टाइम एलोटेड आपका 1 घंटा टाइम दिया जाता है, सेम जैसे मैं आपको बताया हूँ टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, इसमें भी आपका सेम टू सेम है। बेनिफिट्स अंडर काउंसिल सर्विस, इसके लिए आपका क्या क्या मिलता है, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंटल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सब आपका मिल जाता है। और भी जो इसका पर्सनल अलाउंस तो वो भी मिल जाता है आपका। NPS इसमें रहता है, नेशनल पेंशन स्कीम भी इसमें रहता है। इसका बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कशन कर लेते हैं। फॉर्म फिलअप करने का या फॉर्म अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक में इसका वीडियो गाइडेंस वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा, और उसे देख के आप फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिलअप कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फॉर्म आपको कैसा हार्ड कॉपी भेजना पड़ेगा। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल OBC EWS कैटेगरी, उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा SBI कलेक्ट से 500 रुपीज़। SC ST PWD वोमेन एक्स सर्विसमैन एब्रॉड कैंडिडेट के लिए कोई भी पेमेंट आपको करना नहीं, ठीक है। तो इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है या नहीं, इसको देख लेता। हाउ टू अप्लाई, तो ये तो मैं आपको अलग से बताऊंगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए अलग से वीडियो मैं आप लोग के लिए अपलोड करूंगा। तो यही है टोटल नोटिफिकेशन। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।